हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब बताना लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, मेरे कहना क्यूट से कहना कैसे लग रहे हैं आप सभी को। और सब अब मेरे लड्डू गोपाल जी से मिल लीजिए। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी टाइम पहले की ये वीडियो है, जब मैं अपने मायके गई थी भैया दूज पे। तो मम्मी ने मुझे क्या क्या सामान दिलवाया था भैया दूज पे। और आप सभी को मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था जो कि अब डिलीट हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। और जो भी सामान मम्मी ने मुझे दिलवाया था भैया दूज पे और भैया ने, तो वो सब इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और कैसे क्या क्या चीज़ मैं लेके आई अपने मायके से, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बताती हूँ। तो ये है ट्रैक सूट जो बंसल जी के लिए दिया था मम्मी ने। और आप सभी सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक सूट क्यों, क्योंकि बंसल जी ने बोला था कि मेरे लिए ट्रैक सूट ही लेके आना, वैसे कपड़े मत लेके आना मुझे। तो इसलिए मैं बंसल जी के लिए लेके आई थी ट्रैक सूट। काफ़ी टाइम पहले भी एक ब्लैक कलर का लेके आई थी। मैंने बहुत मार्केट में ट्राई किया कि बंसल जी ने बोला था कि वो ही ट्रैक सूट मिले तो ले आना, लेकिन भाई हमारे यहाँ पिलखवा में कहीं भी नहीं मिला मुझे। और कहना की दुकान से ही मैं पहले लेके आई थी, लेकिन इस बार मुझे वहाँ पे मिला ही नहीं। बहुत ट्राई किया, 2-3 दिन के बाद भी फ़ोन करके पूछा भाई से, तो वो बोलने लगे वे बहन जी नेवी ब्लू कलर ही है, इसे ले जाओ आप। और ब्लैक कलर वाला तो अभी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे फिर जल्दी आना था, 8-7 दिन के बाद ही मुझे घर वापस भी आना था ससुराल। तो इसलिए फिर मैं इसी को लेके आ गई। तो आप सब बताना कमेंट करके कि बंसल जी का ट्रैक सूट आप सभी को कैसा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बंसल जी को भी ये कलर पसंद ही आ गया था, लेकिन ब्लैक कलर का ज़्यादा पसंद था हम दोनों को। तो ब्लैक मिला नहीं, तो चलो इसी से काम चला लूँगा, ऐसे बोल दिया था बंसल जी ने। तो इसलिए मैं यही लेके आई थी। तो आप सभी को मैंने ये दिखा दिया। अब यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसकी तय, और तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि बाकी का सामान भी मुझे आप सभी को दिखाना है। तो क्यों ना साथ के साथ जो समेटती रहूँगी सामान ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी तय बना के रख दी है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था, पहले मैंने वो कब सभी काम निपटाए जो रसोई का था, खाने पीना बनाना, मुझे जो भी था मेरा काम होता है वो सारा काम निपटाया। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। शाम के बाद मैंने बनाने लगी कान्हा जी के लिए, बनाने लगी थी मैं ये ड्रेस जो है कान्हा जी की, येलो कलर की ड्रेस बनानी थी मुझे। तो मैं इसी को बना रही थी। जैसे जैसे टाइम मिलता है ऐसे ऐसे धीरे धीरे बनाते रहूँगी, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो देखना आप कैसी लग रही है ये ड्रेस कान्हा जी की येलो कलर की, क्योंकि बृहस्पतिवार को येलो कलर की पहनानी होती है। काफ़ी सारे ड्रेस हैं कान्हों के पास येलो, लेकिन वो फुल स्लीव की नहीं है, हाफ स्लीव की है। तो सर्दी ज़्यादा हो जाएगी काफ़ी टाइम में, तो इसलिए मैं उसी को बना। तो चलिए फिर हो गया था टाइम मेरा आप सभी के साथ सामान शेयर करने का, कि देखो मैं मायके से क्या क्या लेके आई हूँ और क्या क्या जो भी है सामान वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक थी, और यहाँ पे मैं सामान देख रही थी कि क्या दिखाना, सब शुरू करूँ कैसे दिखाऊँ। तो सबसे पहले चलिए तो सासू माँ के सूट से ही शुरू कर लेते हैं। ये था मम्मी का सूट, और अब दिखा रही हूँ मैं अपना सूट। ये है एक सूट जो मुझे दिया था चाची ने, मेरी चाची जी ने भैया दूज का। तो ये सूट है येलो कलर का, और गर्मी में पहनने के लिए अच्छा है। मैं इसे सिलवा के ले आई थी, और इसकी पैंट बनवाई है मैंने। और सिंपल सा ये सूट है, बिल्कुल सिंपल ही सिलवा के लेके आई हूँ मैं। तो एक तो ये सूट था मेरा येलो कलर का जो दिया था मेरी चाची ने। और दूसरा सूट ये है, एक सूट और भी है। और एक था ये था टॉवल जो मुझे चाहिए था, मेरे पास है यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लेके आई, मुझे अच्छा लग रहा था वो सॉफ्ट सा। एक है ये सूट मेरा, ये भी येलो कलर का ही है, लेकिन ये इसका येलो कलर अलग है, वो येलो कलर अलग है। तो एक था ये सूट, और ये बनाया था मुझे मम्मी ने। मैंने मम्मी से एक ही सूट बनवाया था, और इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया था, और स्टोल टाइप का है थोड़ा, और काफ़ी पसंद आया था मुझे ये दुपट्टा। तो इसलिए एक सूट था मेरा ये। और इस बार मैंने मम्मी से कपड़े कम बनवाए थे। मैंने मम्मी से और भैया से बोल दिया था कि मुझे, मेरे पास फ़ोन नहीं था काफ़ी टाइम से, तो इसलिए कि मुझे फ़ोन चाहिए भैया, मुझे फ़ोन दिलवा देना। जो मामा ने फ़ोन दिलवाया था वो फ़ोन हो गया था मेरा ख़राब, तो इसलिए। तो अब चलिए, एक थी ये बेड शीट, और स्टोल थे 2, और दुपट्टे थे गर्मी के लिए, ये सारे 2-3 दुपट्टे थे। और ये आ गए हैं, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं कान्हा जी के सामान जो है, बांसुरी है बांस की, और बर्तन है, और ये है एक लोटा, और ये बाल है इस करली, और काफ़ी सारा जो मेकअप का सामान है ठाकुर जी का वो है। ये 3 कलर के चंदन है, येलो, रेड और वाइट, ये 3 कलर के चंदन थे।
एक जोड़ी जो है बाल में यूज कर लेती हूँ रोज़ में, और जब एक को धो देती हूँ तो दूसरा यूज करती हूँ इस तरीके से। और ये है कुछ ज्वेलरी कान्हा जी की, ये लंबी बड़ी ज्वेलरी है, माला जो ज्वेलरी हैं, और कुछ हैं छोटी छोटी सी ज्वेलरी जिनसे एकदम गला जो है लड्डू गोपाल जी का भरा भरा सा हो जाता है। ये काफ़ी सारी ज्वेलरी मैं लेके आई हूँ, हाथ के पैर की ज्वेलरी जो है ये है सारी ज्वेलरी कान्हा जी की। और सबसे ज़्यादा अच्छी तो मुझे ये वाली ज्वेलरी लगी थी, क्योंकि इनसे एकदम कान्हा जी का गला भर जाता है इसलिए। और यहाँ पे दिखाने लगी हूँ मैं आप सभी को अब ऊन, जो काफ़ी कलर की मैं रंग बिरंगी ऊन लेके आई थी, रेड, येलो, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और वाइट, ये सभी कलर की। और देखिए ये है वो येलो कलर की ड्रेस जो मैं बना रही थी, वो आप सभी को दिखाया था मैंने। और अब नंबर आ गया मेरी जो है मेकअप का, थोड़ा बहुत मेकअप का जो सामान लेके आई थी मैं, वो 3-4 बिंदी के पत्ते लेके आई थी। एक सिंपल था वो मैंने निकाल लिया है, वो मैंने अलग रखा हुआ है, मैंने यूज किया है तो वो मैंने नहीं दिखाया। और यहाँ पे ले अब दिखा रही हूँ मैं आप सभी को चूड़ी, क्योंकि मेकअप ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, सिंपल ही चूड़ी, प्लेन चूड़ी मैं पहनती हूँ, तो इसलिए मैं 2 डिब्बी तो लेके आई थी रेड कलर की, और 2 ही डिब्बी लेके आई हूँ मैं येलो कलर की। तो प्लान है काफ़ी टाइम तक चल जाएंगी तो इसलिए। और 2 डिब्बी लेके आई थी मैं ग्रीन कलर की, क्योंकि सावन शुरू होता है तो जब मैं पहनती हूँ। और ये थी 2 नेल पेंट, एक डार्क रेड कलर की और एक थी लाइट बिल्कुल ग्रे से कलर की, तो डेली यूज के लिए ये दोनों मैं नेल पेंट लेके आई थी। और एक थी लिपस्टिक जो बिल्कुल पिंक से कलर की थी, वो मैं यूज कर चुकी हूँ तो इसलिए वो मैंने नहीं दिखाई, और मेरे ध्यान भी नहीं रहा आप सभी को दिखाना। और ये है ब्लैंकेट जो मेरे मामा जी लेके आए थे सऊदी से, मेरे मामा एक बाहर रहते हैं सऊदी अरब, तो उन्होंने मुझे ये दी थी भैया दूज पे। और ये ब्लैंकेट है, इसके साथ एक बेड शीट, एक कम्बल है, और 2 तकिया के कवर हैं, ये सब है इनके साथ, ये पूरा सेट है। कभी डालूंगी तो बेड पे भी, तो जब दिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि ब्लॉग में कभी ना कभी तो दिखाऊंगी। और ये थी चांदी की बांसुरी कान्हा जी की, जो कि मैं लेके आई थी अब, और अपनी लेके आई थी डेली यूज की पायल। तो देखना आप सब, बताना कि मेरी पायल का डिज़ाइन आप सभी को कैसा लग रहा है। कुछ हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वीडियो दोबारा से एडिटिंग की जा रही है, क्योंकि पहले ये डल चुकी है, अब दोबारा से डाल रही हूँ, तो इसलिए कुछ साफ से नहीं आ रही है वीडियो, तो इसलिए। और ये था मेरा ओप्पो का फ़ोन, वन प्लस निकल रहा है मुँह से, क्योंकि पहले भी मेरे पास वन प्लस फ़ोन था जो मेरे मामा जी ने दिया था, तो वो तो अब हो चुका है ख़राब, चला गया, उसको तो जहाँ जाना था भाई। खैर खैर छोड़िए, उन बातों को याद करके क्या ही फ़ायदा। और ये देखिए, ये इसके साथ ईयरबड्स भी थे, और काफ़ी सारा ये हो गया है सामान। और मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं इसे निकाल के दिखाई दूँ, ना जाने कब का कब मौका मिलेगा मुझे कि कैसे ब्लैंकेट को कब मैं बेड पे डालूँगी, कब ना डालूँ। तो इसलिए मेरा मन था कि निकाल के दिखा दूँ, लेकिन फिर मैं बस पॉलीथीन से बाहर नहीं निकाल रही थी, बस ऐसे ही दिखा दिया था मैंने। और फिर से देख लीजिए एक बार दोबारा से, ये है मेरा फ़ोन वन प्लस, और यही सारा सामान था मेरा। और आप सब देख लीजिए सारा सामान कैसे बेड पे फैला हुआ है। और दूसरा जो कम्बल था, एक डेली यूज का हल्का कम्बल, वो भी मैंने आप सभी को दिखा दिया है। ये मायके में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी लॉन्ग, और उसके बाद बस मैंने यही थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी कि मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी घिया की लौज और गुड़ की मिठाई, तो वही सब इसके बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मम्मी कैसे बनाती हैं घिया की लौज, और घिया की मिठाई, लौज बोल दो या मिठाई। और यहाँ पे कद्दूकस, सारा जो घिया था मम्मी ने कद्दूकस कर लिया था यहाँ पे, और मम्मी करने लग रही थी क्योंकि शाम का थोड़ा टाइम भी सुबह का इतना हो रहा था। और बंसल जी ने बोल दिया कि मैं आज आऊँगा, सुबह में ही आऊँगा, और इसलिए मम्मी सुबह के टाइम में फिर जल्दी से बनाने लगी। नहीं तो हमेशा ना बंसल जी शाम के टाइम ही लेने जाते थे मुझे, लेकिन इस बार बोल रहे थे कि मैं सुबह में ही आ जाऊँगा, तो इसलिए मम्मी ने फिर मिठाई जल्दी से बनाने लगी। और यहाँ पे जो मिठाई के ऊपर ना, ये चीनी की जो चाशनी है, उसके ऊपर जो ऊपर से मैली मैली सी आ रही थी वो झाग से, वो सब हटा रहे थे। फिर इसमें गिर दिया मम्मी ने थोड़ा सा कच्चा दूध, और उससे और भी ज़्यादा जो वो होती है ना मिठाई की, जो क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मम्मी बता तो रही थी क्या था ये, हाँ, जो गंदगी होती है चीनी में वो सब निकल के ऊपर आ जाएगी, और ये थोड़ा सा दूध डालने के बाद और भी ज़्यादा झाग से बन जाएंगे, तो उससे सब निकाला। देखो कितना अच्छे से निकल गई वो सारी गंदगी चीनी की। उसके बाद मम्मी ने सारा चीनी छलनी से छान छान के बाहर डाल दिया
निकाल के, और अब डाल दिया इसमें घिया। अब जब तक अच्छे से घिया पकेगा उसके बाद देखना कितना अच्छा सा कलर हो जाएगा, इसका ग्रीन सा कलर हो गया। और यहाँ पे मेरे चाचा की जो छोटी बेटी है वो भी यहाँ पे माही चलाने लगी थी मिठाई, और इधर हमारे बर्तन वर्तन सब इधर ही रखे हुए थे। तो बस अभी हम मिठाई बन रही है, तब तक मम्मी बोल रही कि तुम में से कोई सी चला लो इसे, मैं और बाकी का काम देख लूँ इतने। फिर हमने बोल दिया कि हम ही कर लेंगे और सारा काम, और आप ही बस मिठाई बना लो आराम से। फिर यहाँ पे थोड़े से कद्दूकस किए मम्मी ने गोला, और गोला कद्दूकस करके इसमें डाल दिया। और मैं मम्मी से यही बोल रही थी कि मम्मी जल्दी बना दो, कभी आ ना जाए तो कभी मेरी मिठाई ऐसे ही रह जाए। तो बस यहाँ पे मिठाई बन के हो गई थी तैयार, और मम्मी ने लगाया थाली में घी डाला जिससे नीचे जो है मिठाई चिपके ना, इसलिए। और एक परात वरात में सब जो थाली परात जो भी लगाने थे सब में लगा लिए आराम से। और यहाँ पे चाची भी हेल्प करवा रही थी बीच बीच में। और यहाँ पे ये चूल्हे से उतार लिया नीचे। अब डलेगा इसमें मावा। पहले इसे मम्मी बहुत अच्छी ठंडा होने तक इसे बहुत अच्छे से चलाएंगी। पहले मम्मी कह रही कि इसे घोटूंगी आराम से। और इधर रखा हुआ था मावा। अब मम्मी इसमें थोड़ा इसे चलाते चलाते मावा डालेंगी। तो यहाँ पे बड़ी चाची भी चलाने लगी थी, कभी चाची बना कर रही थी, कभी मम्मी। तो कभी हम बच्चे, कभी चाची छोटी बड़ी सब ऐसे ही कर रहे थे, चला रही थी। और यहाँ पर डालने लगे हैं मिठाई में, मावा डल रहा है। अब मावा डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से घोट देंगी मम्मी चमचे से। फिर उसके बाद इसे फैला देंगे थाली में, और थाली में फैलने के बाद वो इसकी मिठाई के पीस काट देंगे। और यहाँ पर छोटा भाई इसे मम्मी गैल हेल्प करवा रहा था कि लो मैं करवा देता हूँ मम्मी, और दीदी इतने अपना और बाकी के काम कर लेंगी। तो इतने मैं अपने कपड़ों की पैकिंग वैकिंग कर रही थी, जो भी काम था मेरा वो सब। और मम्मी ना परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि इतनी जल्दी क्यों जा रही है यार। यहाँ पे काट के मैंने कुछ पीस रख लिए थे इसके, और कुछ कटने के बाद मिठाई कुछ ऐसी बनी तो काफ़ी अच्छी और टेस्टी भी लग रही थी। और यहाँ पे दूसरी फिर इसे कढ़ाई को साफ़ करने के बाद मम्मी ने डाल दिया इसमें चून, और चून भून के जब बनेगी अब गुड़ की मिठाई। तो चून यहाँ पे हमारा भुन गया था, और उसके बाद मम्मी इसे छान लेंगी, अलग बर्तन में निकाल लेंगी। और फिर उसमें डालेंगी शक्कर, और शक्कर डाल के चाशनी वाशनी बनाएंगी, जैसे भी मम्मी बनाती हैं गूंद की मिठाई उस तरीके से अब मम्मी बनाएंगी। तो इतना मेरा ये जो वीडियो भी बच्चों से मैं बनवा रही थी कि तुम वीडियो बना दो, मैं अपना बाकी का काम कर रही हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे डाल लिया था आधा गिलास पानी, और अब इसमें डाल देंगी शक्कर। शक्कर की जब तक चाशनी बनेगी जब तक मम्मी फिर कुछ ना कुछ काम करने लगेंगी। इतने चाशनी बनेगी, कभी भाई चलाएगा या कोई भी चला देगा इसे। ज़्यादातर तो मम्मी बैठी हुई थी चूल्हे के पास कि मम्मी मैं ही कर रही हूँ, कभी ख़राब ना हो जाए। सुबह सुबह जल्दीबाजी में जल्दी बना रही थी। तो इधर फिर से गोला कसने लगी मम्मी, और यहाँ चाशनी बन के भी हो गई थी तैयार। इतने भाई ने चला ली थोड़ी देर, वीडियो इतने हमने नहीं बनाई। और यहाँ पे चाशनी के जब 3 तार आ गए चाशनी में, फिर मम्मी ने नीचे उतार ली ये चाशनी। इसके बाद फिर इसमें डाल देंगी छान छान के ये सारा जो चून था, वो ये चून था बेसन का और गेहूं का मिक्स आटा जो है भून लिया था मम्मी ने। वो भुना हुआ आटा डाल, और धीरे धीरे करके जो है वो सारा आटा जितना भी था, आधी किलो था शायद, तो वो सारा इसमें डालती रही और इसे घोटती रही मम्मी चमचे से। और यहाँ पे इतनी अच्छी टेस्टी सी जो है हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई। फिर मम्मी के ध्यान आया कि अभी तो मावा और भी बचा हुआ है, चलो तो इसे मावे को भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा मावा डाला और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और जब चाशनी बना रही थी थोड़ा इसमें घी भी डाल दिया था, तो उससे ना एकदम मुलायम से बन जाएगी मिठाई। और यहाँ पे मम्मी ने परात वरात तैयार करके रख ली थी, परात थाली जो भी हैं सब तैयार करके रखी। उसके बाद इसमें डाल दिया ये, और यहाँ पे बन गई हमारी दूसरी मिठाई भी तैयार। अब मम्मी बोल रही थी कि अब अपना आप काट वाट के इसके पीस रख लिए, अपना कर ले तैयार। और बड़ी चाची भी अपने कामों में लगी हुई थी, और छोटी चाची भी। और बच्चे सब यही सोच रहे थे कि कभी भाई साहब जल्दी से ना आ जाए, इसलिए तो वे भी बेचारे अपना और काम करने लगे। मैं भी इधर नहा धो के बाल वाल धो के तैयार, नहा धो के हो गई तैयार। बस यही था कि साड़ी पहननी बाकी थी। फिर मैं यहाँ पे पीस जो है मिठाई के पीस काटने लगी। और उसके बाद मैंने अपने जो लाने के लिए, ससुराल लाने के लिए जो भी मिठाई के डिब्बे पैक करने थे वो पैक किए। और बस यहीं पे मेरा सबसे छोटा जो भाई है, मेरे चाचा का लड़का, वो खड़ा था और बोल रहा दीदी तुम जा रही हो आज, दीदी तुम जा रही हो, ऐसा कुछ बोलने लग रहा था। और बस यहाँ पे मैं पैक कर लूँगी अब अपने मिठाई के डब्बे जो मुझे लेके आनी थी, जितनी भी ससुराल। और सभी बच्चों को, घर वालों के लिए भी मैंने
काफ़ी सारी मिठाई छोड़ दी थी कि मैं तुम सब भी खा लेना। और इधर सारे बेड पे फैला हुआ था मेरा सामान, जो भी मुझे सामान लेके आना था वो सारा, जो मैंने आप सभी को वीडियो में दिखाया है, वो सारा सामान बेड पे ऐसे ही फैला हुआ था कि बस उठा उठा के, भैया बोल रहे थे मेरे कि उठा उठा के रख देंगे, भाई साहब को आने के बाद कुछ भी सामान छूटेगा नहीं, यहाँ पर रख ले। तो बस अंदर खड़े होके कर रही थी तो मेरे पैर भी दुख रहे थे काफ़ी सारे, क्योंकि सुबह सुबह से भाग दौड़ी ज़्यादा हो रही थी मेरी, इधर उधर तो इसलिए बस यहाँ पे हो गए हैं मेरे डिब्बा पैक।